कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक घर के अंदर हमें वती नाम की एक प्रेग्नेंट वुमन दिखाई जाती है। वती के साथ उसका हस्बैंड जरवो भी मौजूद होता है और उन दोनों के पास एक दाई माँ होती है जिनका नाम अमीना है। लेकिन इसी वक्त घर के बाहर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। हम देखते हैं कि कुछ गांव के लोग गुस्से में भरे हुए वती के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके चेहरों पर नफरत और गुस्सा क्लियरली नजर आ रहा होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा टेंशन या डार्क रीजन उन्हें यहाँ लेकर आया हो। और बस यही से इस हॉरर कहानी का असल खौफनाक सफर शुरू होता है। गांव के लोग आखिरकार घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उनका इरादा बिल्कुल क्लियर होता है, वती और उसके पूरे फैमिली को खत्म करना। इस वक्त किसी को भी ये नहीं पता होता कि आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन उनका गुस्सा बहुत डेंजरस लेवल पर होता है। इसी दौरान जरवो की साइड से कुछ लोग उनका मुकाबला करने आते हैं, लेकिन गांव के लोग उन सबको मार देते हैं। घर के अंदर वती एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के बाद भी उसके पेट का दर्द खत्म नहीं होता। तब अमीना बताती है कि वती के पेट में एक और बेबी है, यानी वती ट्विंस को जन्म देने वाली होती है। ये सुनकर वती और जरवो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन बाहर गांव के लोग अभी भी मौजूद होते हैं। इसी वक्त जरवो एक बच्चे को उठाकर अमीना को बाहर भेज देता है ताकि कम से कम एक बेबी की जान बच सके। फिर वो अपनी बीवी वती को आखिरी बार गुड बाय कहता है और अकेला ही बाहर निकलकर गांव के लोगों का सामना करने चला जाता है। लेकिन गुस्से से भरे हुए गांव के लोग जरवो के गले पर हमला करते हैं और उसे वही कत्ल कर देते हैं। इसके बाद उनमें से एक आदमी घर के अंदर घुस आता है, जहां वो वती को देखता है। वती के हाथों में उसका दूसरा न्यूबॉर्न बेबी होता है और वो उस आदमी से बस इतना पूछती है, मैंने क्या किया है? वो आदमी बिना कोई जवाब दिए गांव के लोगों के साथ मिलकर पूरे घर को आग लगा देता है। उसी आग में वती और उसकी न्यूबॉर्न बच्ची भी जलकर मर जाती है। इसके बाद सीन कुछ सालों आगे शिफ्ट होता है, जहां हम एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बोर्डिंग स्कूल की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है और सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन सारा वही रह जाती है क्योंकि सारा एक ऑर्फन होती है। स्कूल में एक टीचर होती है जो सारा के लिए काफी सिंपैथी फील करती है, इसीलिए वो सारा को उदास ना होने का कहकर हिम्मत देती है। थोड़ी देर बाद सारा की बेस्ट फ्रेंड अजीजा उसके पास आती है और बताती है कि वो भी अपने घर जा रही है, लेकिन साथ ही सारा को टेंशन ना लेने का कहकर तसल्ली देती है। रात को जब सारा सो रही होती है, उससे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सारा उठकर देखती है, उससे अपने रूम के अंदर एक स्पिरिट यानी एक रूह नजर आती है, जिसके हाथों में एक छोटी बच्ची होती है। ये देखकर सारा बहुत जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर अजीजा तुरंत रूम में आ जाती है और सारा को संभालती है। सारा घबराते हुए अजीजा को बताती है कि उसने अपनी आंखों से एक रूह देखी है। सारा बताती है कि उसने एक लेडी को देखा था जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन अजीजा उससे समझाती है कि शायद ये सिर्फ एक बुरा ड्रीम होगा और इतना कहकर सारा को दोबारा सुला देती है। अगला दिन आता है और अजीजा अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद सारा के पास उसकी टीचर आती है और उसे खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। टीचर असल में सारा को ये फील करवाना चाहती होती है कि वो अकेली नहीं है और टीचर उसके साथ है। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है। सारा अपने रूम में प्रेयर कर रही होती है। प्रेयर के बाद जैसे ही वो उठती है, उससे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज उसी स्पिरिट की होती है जो धीमी आवाज में कहती है, बेटी घर चली जाओ। सारा कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है, उससे कुछ समझ नहीं आता और वो आवाज का सोर्स चेक करने लगती है। तभी अचानक वो स्पिरिट सारा के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से सारा बहुत जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर टीचर तुरंत वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसे सारा कहीं नजर नहीं आती। थोड़ा और देखने पर टीचर देखती है कि सारा ऊपर एक पिलर पर खड़ी होती है और वो क्लियरली पोजेस्ड हो चुकी होती है। पोजेस्ड स्टेट में सारा टीचर से कहती है, मुझे घर जाने दो। और ये कहकर सारा नीचे जंप कर जाती है
और टीचर पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ क्याई आ जाते हैं और सारा को संभाल लेते हैं। क्याई इंडोनेशिया के अंदर एक रिलीजियस लीडर या रिलीजियस टीचर को कहा जाता है। अगला दिन आता है और सारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद क्याई और टीचर मिलकर सारा से बात करते हैं। यहाँ पर वो लोग सारा को पूरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि कुछ सालों पहले जब ये लोग वोनोयचेंजिगाल विलेज में रहते थे, तब एक लेडी उनके पास आई थी जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। वो लेडी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उस लेडी ने उस बच्ची को इन लोगों के हवाले कर दिया और फिर वहाँ से चली गई। और जिस बच्ची की बात हो रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि सारा ही होती है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जिस लेडी ने सारा को इनके पास छोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि अमीना ही थी। इसका मतलब ये होता है कि सारा असल में वती की वही बेटी थी जो बच गई थी। अब क्याई सारा को एक ड्राइंग देते हैं जिसकी मदद से वो अमीना के घर तक पहुंच सकती थी। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। वोनोयचेंजिगाल विलेज वही गांव था जहां वती रहती थी और फिल्म के स्टार्ट में जहां उससे मार दिया गया था। अब सारा पक्का फैसला कर लेती है कि वो अमीना को ढूंढेगी, क्योंकि सारा अपने पास्ट और अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। इसी वजह से सारा अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीन में हम देखते हैं कि सारा गांव पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात कारियो नाम के एक आदमी से होती है। कारियो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब सारा बताती है कि उससे अजीजा के घर जाना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अजीजा भी उसी विलेज से बिलोंग करती थी। इस पर कारियो सारा को अजीजा के घर तक लिफ्ट दे देता है। थोड़ी देर बाद अजीजा के घर के दरवाजे पर नॉक होती है और दरवाजा अजीजा खुद खोलती है। जैसे ही अजीजा सारा को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारा को अंदर बुला लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगी। लेकिन उस वक्त अजीजा के घर खाना तैयार नहीं होता, इसलिए दोनों बाहर जाने का डिसीजन लेती है। बाहर जाकर उनकी मुलाकात इद्रिस नाम के एक आदमी से होती है जो इसी गांव का रहने वाला होता है। इद्रिस सारा को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है, जिससे सारा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। इसी बीच वहाँ पर माजिद नाम का एक नया लड़का आता है। माजिद ने हाल ही में गांव के अंदर एक नया क्लिनिक ओपन किया होता है और वो अजीजा और सारा को इसी बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर अजीजा का रिएक्शन काफी डिफरेंट होता है। जैसे ही वो माजिद को देखती है वो उस पर तुरंत फिदा हो जाती है और क्लियरली दिख रहा होता है कि अजीजा उससे लाइक करने लगती है। इसके बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं। यहाँ पर हसन की एंट्री होती है जो सारा से मिलता है और उसे देखकर काफी खुश होता है। उसके बाद हसन अपने काम में लग जाता है। हसन अपना काम करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है और यहीं पर सारा अजीजा को यहाँ आने का असल रीजन बताती है। सारा कहती है कि क्याई ने उससे सब कुछ बता दिया है कि कैसे वो बोर्डिंग स्कूल तक पहुंची थी और उसकी जिंदगी का पास्ट क्या था। उसके बाद सारा अजीजा से अमीना के बारे में पूछती है, लेकिन अजीजा क्लियरली बताती है कि उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी बातें हसन सुन रहा होता है और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है उसका रिएक्शन काफी स्ट्रेंज और टेंस सा हो जाता है, जैसे कि वो कोई बड़ी बात छुपा रहा हो। थोड़ी देर बाद अजीजा अमीना के बारे में अपने वालिद से पूछती है, लेकिन उसके वालिद सीधा इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो किसी अमीना को नहीं जानते। इसके बाद हसन अजीजा को अलग से अपने पास बुलाता है और कहता है कि सारा यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वो रीजन ये देता है कि अगर सारा यहाँ रुकी तो गांव वाले उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन हसन के चेहरे के एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि असल रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है। अजीजा कहती है कि वो सारा को अपने रूम में सुला देगी, लेकिन हसन इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। हसन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो लोग उस पर गलत इल्जाम लगा सकते हैं। इसके बाद अजीजा सारा के पास जाती है और हसन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। हसन बहुत पोलाइटली सारा से बात करता है और उससे कहता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रुकी तो गांव वाले उसके बारे में गंदी और बेकार बातें करेंगे।
सारा को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन अजीजा काफी हर्ट हो जाती है। इसके बाद सारा और अजीजा दोनों साथ बाहर जाती है, जहां सारा अजीजा को वो पेपर दिखाती है जिसमें अमीना की बनाई हुई ड्राइंग होती है। ये ड्राइंग असल में अमीना तक पहुंचने का एक क्लू थी, लेकिन अजीजा उसे देखकर भी कुछ समझ नहीं पाती। अब यहाँ सारा सिर्फ इतना चाहती थी कि उससे प्रेयर और सोने के लिए एक सेफ जगह मिल जाए। तब अजीजा उससे बताती है कि गांव में एक पुराना प्रेयर हॉल है जहां अब कोई भी नहीं जाता, क्योंकि गांव के लोग काफी टाइम पहले प्रेयर करना छोड़ चुके हैं। अजीजा कहती है कि शायद सारा वहां रह सकती है। इसके बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाती है जो बिल्कुल खाली होती है। वहां पीने का पानी भी मिल जाता है और प्रॉपर शेल्टर भी होता है। दोनों मिलकर उस जगह को रहने के लायक बना लेती है, और जब सब काम हो जाता है तो सारा अजीजा से कहती है कि अब वो घर चली जाए। लेकिन अजीजा सारा के साथ ही रुकना चाहती थी। तब सारा कहती है कि अगर वो रुकी तो उसके वालिद हसन नाराज हो जाएंगे। इस पर अजीजा कहती है कि वो अपने वालिद को मैनेज कर लेगी। खैर, अब सीन रात की तरफ बनता है, जहां अजीजा प्रेयर कंप्लीट करके बाहर निकलती ही है कि अचानक उसके वालिद हसन वहां आ जाते हैं। हसन अजीजा को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है, जबकि अजीजा जाना ही नहीं चाहती थी। वो मना करती है, लेकिन हसन सख्ती से डिसीजन लेता है और मजबूरन अजीजा को अपने वालिद के साथ जाना पड़ता है। जाते हुए हसन सारा को एक ऐसी नजर से देखता है जैसे वो उससे नाराज हो। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है, जहां इद्रिस और कारियो साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, उनके सामने कुंती लनत नजर आती है, जो एक फेमस इंडोनेशियन फोकलोर स्पिरिट है। उसके हाथों में एक छोटी बच्ची होती है, और ये औरत और कोई नहीं बालकेवती होती है। ये देखकर दोनों बुरी तरह दार जाते हैं और बिना रुके सीधा हसन के घर भागते हैं और उससे सारी बात बता देते हैं। हसन ये सुनकर पहले कहता है कि तुम दोनों बकवास कर रही हो, शायद तुमने शराब पाई हुई है। लेकिन टैब इद्रिस और कारियो कहते हैं कि कुंती लनत बिल्कुल वती जैसी दिख रही थी। ये सुनते ही हसन का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाता है। यही से क्लियर हो जाता है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ था उसमें हसन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। फिर हसन उन दोनों को बताता है कि गांव में वती की बेटी सारा वापस आ चुकी है। इस पर इद्रिस कहता है कि शायद वही कुंती लनक होगी, और तब हसन उन दोनों को स्ट्रिक्टली कहता है कि सारा पर नजर रखनी होगी। उनकी बातें अजीजा भी सुन लेती है, लेकिन पूरी कॉन्वर्सेशन उसके कान तक नहीं जा पाती। फिर भी उसके दिमाग में थोड़ा सा शक जरूर आ जाता है। अजीजा को बस इतना समझ आ जाता है कि सारा और वती के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है ये अभी किसी को नहीं पता होता। ऑब्वियसली स्टोरी के कैरेक्टर्स को नहीं पता, लेकिन हम ऑडियंस ये बात ऑलरेडी जानते हैं। खैर, दूसरी तरफ सारा को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो प्रेयर हॉल से बाहर निकल कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी पीछे से अजीजा अचानक आ जाती है, जिसे सारा थोड़ा सा डर जाती है। अजीजा फिर सारा को बताती है कि उसने अपने वालिद हसन को किसी से बात करते सुना था, और उसी बात से उससे वती के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। उससे ये क्लियर हो गया होता है कि वती का सारा से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, लेकिन ये रिश्ता एग्जैक्टली क्या है ये अभी भी एक मिस्ट्री ही होती है। इसके बाद अजीजा सारा से कहती है कि वो उसी के साथ रुकना चाहती है, ताकि अगले दिन दोनों मिलकर अमीना को ढूंढ सके और उसकी मदद कर सके। लेकिन सारा अजीजा को मना करती है कि अगर वो रुकी तो उसके वालिद हसन बहुत नाराज हो जाएंगे। इस पर अजीजा कॉन्फिडेंट टोन में कहती है कि वो सब संभाल लेगी, और फिर थोड़ा रुक कर कहती है कि लास्ट टाइम भी उसने काफी कुछ संभाल लिया था, चाहे उसे सीधा घर ही क्यों ना जाना पड़ा हो। एनीवेज, रात के टाइम जब सारा और अजीजा दोनों सो रही होती है, तब अजीजा के सामने अचानक कुंती लनक आ जाती है। लेकिन ये असल में सिर्फ एक बैड नाइटमेयर होता है। सारा तुरंत उठकर अजीजा से पूछती है कि क्या हुआ। इस पर अजीजा थोड़ी घबराहट के साथ कहती है कि बस एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। अगला दिन होता है और सारा और अजीजा मार्केट जाती है,
मार्केट में वो लोग अमीना के बारे में पूछना शुरू करती है। वहाँ एक औरत उन्हें बताती है कि जितना उससे याद है, अमीना नाम की सिर्फ एक ही औरत यहाँ आया करती थी, लेकिन काफी टाइम से अब उससे नहीं देखा गया। उनकी ये बातें एक और औरत भी सुन रही होती है, और जैसे ही वो ये सब सुनती है, उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। सारा उस औरत का रिएक्शन नोटिस कर लेती है और अजीजा से उसके बारे में पूछती है। तब अजीजा बताती है कि ये औरत असल में एक शमन है और इसका नाम दरमी है। अजीजा के मुताबिक इसी दरमी की वजह से गांव के लोग अब प्रेयर नहीं करते, क्योंकि लोग उससे ही भगवान मानने लगे हैं। इसी रीजन की वजह से प्रेयर हॉल बिल्कुल खाली हो चुका है। इसके बाद हम दरमी को उसके घर के अंदर देखते हैं। वो एक प्लेट में खाना लेती है और फिर दूसरे रूम में जाकर किसी को खाना देने लगती है। यहीं से धीरे धीरे ये क्लियर होना शुरू हो जाता है कि दरमी कोई अच्छी औरत नहीं है और उसने किसी के साथ कुछ बहुत गलत किया हुआ है। अब दरमी के घर में कुछ लोगों को कैद करके रखा गया है और ये सीन बहुत ही सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस है। इसी बीच हसन वहाँ आ जाता है, जो अपनी प्रेजेंस से सीन को और भी इंटेंस बना देता है। हसन दरमी से सीधा कहता है, इस गांव के अंदर वती की बेटी आ चुकी है और वो अमीना को ढूंढ रही है। ये सुनकर दरमी के चेहरे पर एक अलग सी टेंशन दिखाई देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता और भी नर्वस हो जाती है। इसके बाद सारा और अजीजा घर की तरफ निकलते हैं। तभी उनका रास्ता एक फैमिलियर फेस से मिलता है, माजिद। अजीजा माजिद से मिलकर काफी खुश होती है। माजिद उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अजीजा तुरंत जवाब देती है, हम अमीना नाम की एक लेडी को ढूंढ रहे हैं जो सारा की रिलेटिव है। फिर अजीजा डायरेक्ट माजिद से अमीना के बारे में पूछती है। माजिद कहता है, मुझे किसी अमीना नाम की लेडी का तो पता नहीं, लेकिन मैं पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक कर सकता हूँ, शायद वहाँ कोई क्लू मिले। अगला सीन, सारा और अजीजा माजिद के क्लिनिक में पहुँचते हैं। वहाँ पहले से एक पेशेंट मौजूद है, लिंदा। लिंदा माजिद को काफी पसंद करती है। सारा और अज़ैज़ा को देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अज़ैज़ा माजिद से अमीना के रिकॉर्ड्स के बारे में पूछती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। फिर सारा दारमी के रिकॉर्ड्स का पूछती है। तभी वहाँ गुस्से में भरा हुआ हसन आ जाता है और अज़ैज़ा को वहाँ से ले जाता है। फिर माजिद सारा को प्रेयर हॉल ड्रॉप कर देता है और वहाँ वो स्पीकर को फिक्स कर देता है और अजान देता है। ये आवाज सुनकर गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। दारमी के घर मेन कैद इंसान को ये आवाज सुनकर सुकून मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अमीना ही थी। दारमी और हसन क्योंकि ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व द, इसलिए वो ये आवाज सुनकर अनईजी फील करते हैं। अगले सीन में दरमी इद्रिस और कारियों को भेजती है ताकि वो चेक कर सके कि प्रे का सोर्स कौन है। मीनवाइल हम सारा और माजिद को देखते हैं। माजिद सारा से पूछता है, तुम बोर्डिंग स्कूल में कितने साल से हो? सारा जवाब देती है, जब मैं सिर्फ 2 इयर्स की थी तब से, और वो अमीना थी जिसने मुझे यहाँ छोड़ा था। इसी वजह से मैं उसको ढूंढने के लिए इतनी डिटरमाइंड हूँ। मुझे पता लगाना है कि वो है कौन। यहाँ सारा माजिद से रिक्वेस्ट करती है कि वो वाडी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। माजिद पोलाइटली अग्री करता है और कहता है, हाँ मैं देखूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा। फिर सीन में माजिद वहाँ से निकल जाता है और सारा अपने मिशन के लिए फोकस हो जाती है। मीनवाइल इद्रिस और कारियो प्रेयर हॉल की तरफ जा रहे हैं। तभी उन्हें हसन मिलता है। हुसन पूछता है, ये प्रे किस तरफ से हो रहा है? ये मोमेंट सस्पेंस से भरा है क्योंकि ऑडियंस को पता है कि सारा और अमीना के कनेक्शन का राज धीरे धीरे रिवील होगा। हसन इद्रिस और कारियो को गाइड करते हैं और कहते हैं, जो भी तुम्हें वहाँ दिखे उसको इमीडिएटली हैंडल करो, मतलब एलिमिनेट करो। फिर कारियो और इद्रिस प्रेयर हॉल की तरफ निकलते हैं ताकि पता लगा सके कि प्रे का सोर्स कौन है। वो एक ट्री के पीछे हाइड होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें स्ट्रेंज आवाज सुनाई देती है। इद्रिस डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कारियो वहीं पर खड़ा रहता है। तभी कुंती लनक की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो सामने आती है,
वो कार्यों को लिफ्ट कर लेती है और खत्म कर देती है। ये देखकर इद्रिस शॉक और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। मीनवाइल अज्जा सारा के पास जा रही होती है, लेकिन उसके फादर इंटरवीन करते हैं और कहते हैं तुम यहाँ नहीं जा सकती। अज्जा कहती है आप क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जाऊंगी? और ये आखिर वती कौन है? हसन कामली जवाब देता है ये राज तुम्हें कल समझ में आ जाएगा। इसी वक्त इद्रिस वापस आता है और हसन को बुलाता है, जैसे कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अनफोल्ड हो रहा हो। इद्रिस हसन को सब कुछ बता देता है। कुंती लनक ने कार्यों को एलिमिनेट कर दिया है। ये सुनकर हसन काफी शॉक और डर में आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सारा और माजिद विलेज में पहुंचते हैं। वो अमना के बारे में पूछते हैं और क्लूज कलेक्ट करते हैं। रास्ते में उन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखाई देता है। वो विलेजर्स से पूछते हैं और पता चलता है कि कारियो अब जिंदा नहीं है और उसकी मौत का रीजन कुंती लनक थी। सारा और माजिद दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सारा प्रेयर हॉल की सफाई कर रही होती है, तभी अज्जा वहाँ आती है। अज्जा सारा से माजिद के बारे में पूछती है। सारा पोलाइटली बताती है वो बहुत अच्छा लड़का है और हम दोनों साथ में अमीना के बेमी क्लूज फाइंड कर रहे थे। ये सुनकर अज्जा थोड़ी हर्ट और जेलस फील करती है, क्योंकि उसको माजिद पसंद है और वो थोड़ा पोजेसिव हो गई। सीन शिफ्ट होता है और हम दरमी को देखते हैं। हसन उसके पास आता है और कहता है तुम एक रिचुअल करो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। दरमी जवाब देती है हाँ, मैं एक रिचुअल परफॉर्म करूंगी ताकि सब कंट्रोल में रहे। हसन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दरमी के पास लिंडा का सीन स्टार्ट होता है। लिंडा दरमी के पास हेल्प लेने आती है। वो दरमी से कहती है मुझे माजिद पसंद है, लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि तू कुछ भी करके उसको मेरे प्यार में फॉल करा दे। दरमी पहले मना कर देती है, लेकिन फिर एक कंडीशन रखती है। सबसे पहले दरमी पूछती है कि माजिद के साथ जो लड़की फ्रीक्वेंटली घूमती है उसका नाम क्या है। लिंडा हेजिटेटिंगली बताती है सारा। दरमी फिर कहती है तो पहले तू सारा को इस विलेज से बाहर निकलवा, तभी मैं तेरी हेल्प करूंगी। और ये सब चीजें वहाँ कैप्टिव अमीना भी सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इद्रिस को देखते हैं जो जंगल में है। लिंडा ने उसे बुलाया था। हमें पता चलता है कि इद्रिस लिंडा पर थोड़ा फिदा है और वो उसकी हर बात मानने के लिए रेडी है। लिंडा इद्रिस के पास आती है और इंस्ट्रक्शंस देती है कि सारा को विलेज से बाहर कैसे निकालना है। इद्रिस कहता है मैं हेल्प करूंगा, लेकिन तू हमेशा मेरे साथ होगी। लिंडा के पास अभी बस एक काम था, सारा को सिर्फ बाहर निकलवाना, इसलिए वो रिलक्टेंटली अग्री कर लेती है। मीनवाइल हसन अपने घर में है और तभी कुंती लनक अपनी बेटी के साथ वहाँ आती है, जिसे देखकर इद्रिस डर के भाग जाता है। लेकिन इस वक्त कुंती लनक का टारगेट इद्रिस ही था, क्योंकि वो सारा को नुकसान पहुंचाने वाला था। वो यानी वती इद्रिस को हवा में उठा लेती है और एक लकड़ी की डाल पर उसका सर घुसा देती है और इस तरह इद्रिस की वहीं पर मौत हो जाती है। इद्रिस के खत्म होने के बाद उसकी बॉडी हसन और बाकी लोगों को मिलती है। साथ ही लिंडा का प्लान भी फेल हो जाता है। अगले दिन लिंडा बीच बाजार में सब विलेजर्स को भड़काने लगती है। वो कहती है ये मौत जो विलेज में हो रही है, इसका सबब कुंती लनक की बेटी है और वो कोई और नहीं सारा है। वो सारा पर फिंगर पॉइंट कर रही होती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड अजीजा तुरंत इंटरवीन करती है। अजीजा जोर से कहती है ये कोई कुंती लनक की बेटी नहीं है। बाजार के विलेजर्स अब भी सारा को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन अजीजा उनको इग्नोर करते हुए सारा के साथ प्रेयर हॉल में चली जाती है। वहाँ सारा कहती है मैं माजिद को हेल्प के लिए बुलाऊंगी ताकि वो मेरी मदद कर सके। लेकिन ये बात अजीजा को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने दिल से माजिद को चाहती है। अजीजा अपनी फीलिंग्स के साथ हेल्पलेस लग रही थी, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मीनवाइल हम दरमी को देखते हैं जो अपना डार्क रिचुअल स्टार्ट कर रही होती है। इस रिचुअल में वो एक डेड फीटस को भी इंक्लूड करती है। ये एक बहुत ही डेंजरस ब्लैक मैजिक है। वहीं दूसरी तरफ पूरे विलेजर सारा यानी कुंती लनक की बेटी
को मारने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन माजिद और एक और बंदा उन्हें रोक देते हैं। अगले सीन में हम हसन को दरमी के पास देखते हैं, जहां वो कुछ डिस्कशन में बिजी होता है। इसी का फायदा उठाकर अमीना अपनी स्ट्रेंथ से वहां से एस्केप कर लेती है। जब दरमी ये देखती है तो वो एक्सट्रीम एंगर में आती है और तुरंत हसन को ऑर्डर देती है कि अमीना को पकड़कर एलिमिनेट करो। हसन ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है और अमीना के पीछे चला जाता है। इस बीच अमीना सारा के घर के बाहर पहुंचती है, लेकिन सारा वहां नहीं होती क्योंकि उसको अभी अपनी जान बचानी थी। हसन उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वती यानी कुंती लनत वहां आती है। हसन फाइनली फेस करता है वती को और यही मोमेंट एक हाई टेंशन कॉन्फ्रंटेशन का स्टार्ट होता है। हसन फाइनली वती को कॉन्फ्रंट करता है और पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। वती उसे बताती है कि उसी ने उसकी पूरी फैमिली मारी थी। यहीं पर सब क्लियर हो जाता है कि स्टार्टिंग में जो आदमी उसके घर आया था वो हसन ही था और आग भी उसी ने लगाई थी। अब हसन और वती के बीच का कनेक्शन क्लियर हो जाता है। कुंती लनत फिर हसन के सर की स्किन निकाल देती है और उसे घसीट कर मार देती है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर अमीना वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे माजिद सारा से मिलता है। सारा अजीजा के बारे में पूछती है क्योंकि काफी टाइम से उसे नहीं देखा होता। माजिद बताता है कि अजीजा के फादर हसन अब नहीं रहे। सारा फौरन अजीजा के घर जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज होता है। गांव के लोग सारा को गोवा रहे होते हैं क्योंकि अब वो उसे कुंती लनत की बेटी समझने लगते हैं। सारा अजीजा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अजीजा अब उससे नफरत करती है और खुद भी उसे कुंती लनत की बेटी कह देती है। ये सारा के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है और वो कम्प्लीटली टूट जाती है। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम दरमी को देखते हैं, जिसके पास बालों से बनी हुई एक स्टिक होती है। इस स्टिक के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स होती है। इस स्टिक को इस्तेमाल करने से पहले दरमी उस फीटस को खा जाती है, क्योंकि उस फीटस के अंदर भी पावर्स होती है और उसी फीटस से उसे पावर मिलती है। दूसरी तरफ सारा को अमीना मिलती है, जो रो रही होती है। अमीना वती की ग्रेव पार होती है और सारा उसे संभालती है। यहीं पर अमीना सारा को बता देती है कि वही अमीना है जिसे सारा ढूंढ रही थी। सारा समझ जाती है कि यही लेडी उसके सारे सवालों के जवाब देगी। इसी वक्त हम कुंतिलानक यानी वती को भी देखते हैं, जो उनकी बातें सुन रही होती है। अमीना को समझ आ जाता है कि सारा वती की बेटी है। सबसे पहले अमीना सारा से माफी मांगती है, क्योंकि वो उसकी माँ की उम्मीद पर खरी नहीं उतर सकी और सारा को पाल नहीं पाई। सारा चाहती थी कि उसे अपने बारे में सारी सच्चाई पता चले। और दोस्तों, यही से मूवी के असली राज खुलना शुरू होते हैं। फिर अमीना बताती है कि ये उस वक्त की बात है जब सारा पैदा भी नहीं हुई थी। गांव में उसकी माँ वती सबसे खूबसूरत औरत थी। अमीना बताती है कि गांव में वती सबसे खूबसूरत औरत थी। गांव का हर मर्द वती को पाना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा हसन उसके पीछे था। मगर वती ने हसन को रिजेक्ट करके जरवो को चूज किया। इस बात पर गांव वालों को जलन होने लगी। दरमी को भी वती बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि लोग उसकी ब्यूटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इसी जेलसी की वजह से दरमी और हसन ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि वती, उसके हस्बैंड जरवो और पूरे फैमिली को खत्म कर दिया जाए। इस प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए उन्होंने पूरे गांव को भड़का दिया। उस वक्त वती ने ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन एक बेबी को लेकर अमीना भाग गई और ये वती के कहने पर हुआ था। बाकी जो हुआ वो ये कि जरवो को मार दिया गया और वती अपने दूसरे बेबी के साथ जिंदा जलकर मर गई। अब फाइनली सारा को अपनी पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो खुश भी थी कि उससे अपनी पहचान मिल गई, लेकिन साथ ही उससे बहुत दुख भी था, क्योंकि उसकी माँ वती इस दुनिया में नहीं रही थी और ये दर्द सबसे ज्यादा गहरा था। सबसे बड़ा दुख सारा के लिए ये था कि उसके माँ बाप की मौत इतनी बुरी तरह हुई थी। ये सब जानने के बाद सारा अमीना को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन पीछे से दरमी अमीना को जान से मारने आ जाती है। उस वक्त कुंतिलानक यानी वती वहीं मौजूद होती है।
वती की पावर बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी होती है और एक ही झटके में वो दर्मी को खत्म कर देती है। इसके साथ ही वती अपना बदला पूरा कर लेती है। और जैसे कि हम कुंतिलानक फोकलोर के बारे में जानते हैं, जब कोई औरत इस तरह से जालिमाना मौत मारती है तो वो कुंतिलानक बन जाती है और उसकी पावर्स बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन यहीं पर एक शॉकिंग चीज होती है। हम देखते हैं कि कोई दर्मी की हेयर स्टिक उठा रहा होता है, मतलब उसकी ताकत ले रहा होता है। अब नेक्स्ट डे सारा अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जा रही होती है। जाने से पहले वो अमीना का शुक्रिया अदा करती है और फिर माजिद के साथ वहाँ से निकल जाती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बालों में वही हेयर स्टिक लगी होती है। वो लड़की सारा और माजिद को जाते हुए देख रही होती है और फिर रिवील होता है ये लड़की कोई और नहीं अजीजा होती है। उसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ नजर आ रही होती है। मतलब अब अजीजा अपने बाप की मौत का बदला लेगी और वो भी ब्लैक मैजिक के जरिए। और यही पर इस इंडोनेशियन हॉरर मूवी का एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।